हेलो बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज आर ओबेड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। यहाँ पे जो आपका की कंसेप्ट देख लेते हैं। यहाँ पे की कंसेप्ट हो जाएगा आपका न्यूक्लियर रिएक्शंस का इंट्रोडक्शन। राइट। सो न्यूक्लियर रिएक्शन आपका क्या होता है? वो रिएक्शंस जिसमें द पार्टिसिपेटिंग न्यूक्लियाई कन्वर्ट्स इनटू अ डिफरेंट न्यूक्लियस या न्यूक्लियर वाया fission or fusion with other nuclei और सबएटॉमिक पार्टिकल। तो सबएटॉमिक पार्टिकल से कंबाइन करके या फिर आपके न्यूक्लियाई से कंबाइन करके वो जो आपका कुछ और यहाँ पे आपका फॉर्म कर देता है। तो ये होते हैं आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक एक करके ऑप्शंस की, तो यहाँ पे आपका पहला दिया है कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर दिया है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फिर दिया है कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, फिर दिया है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और फिर दिया है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पे आप एक चीज जो आपको नोटिस करना है, फॉर एनी न्यूक्लियर रिएक्शन कुछ चीजें जो है आपकी और कंजर्व रहती है। कौन कौन सी चीजें कंजर्व रहती हैं? आपका ओवरऑल मास एंड एनर्जी इज कांस्टेंट। तो आपका जो टोटल मास रहने वाला है आपका रिएक्टेंट्स का और उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है वो प्लस आपका, अगर आप इक्वेट करोगे टोटल मास और टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट से, तो वो आपका कांस्टेंट होने वाला है। हेंस यहाँ पे आपका क्या फॉर्म फॉलो होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। दोनों एक साथ होगा, दोनों अलग अलग नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि कभी आपका जो है एनर्जी मास जो आपका एनर्जी के केस में कन्वर्ट हो जाए और कभी कभार आपका जो है एनर्जी आपके मास के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। सो पहला तो ये चीज है। दूसरी, सो ओवरऑल मोमेंटम आपका भी यहाँ पे कंजर्व रहेगा। सो मोमेंटम आपका कब कंजर्व रहेगा? इज कांस्टेंट। मतलब जो फाइनल है और जो इनिशियल है दोनों आपके सेम रहेगा। सो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि मोमेंटम का कंजर्व कब रहेगा? जब आपका कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, जो कि यहाँ के केस में ट्रू। क्योंकि आपका कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, ये सारे के सारे न्यूक्लियर रिएक्शन जो ऑलरेडी स्टोर्ड है उन्हीं में जो है आपका रिएक्शन एनर्जी रिलीज हो रहा है, मास कन्वर्जन हो रहा है एंड वगैरह। सो यहाँ पे आप लिखोगे कि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आपका फॉलो हो रहा है। इसके साथ साथ एक और चीज आपका यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, जो है आपका ओवरऑल चार्ज। सो ओवरऑल चार्ज जो है आपके रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो भी चार्ज रहा होगा वो चीज आपके कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट जो है फॉलो आउट होगा, क्योंकि आपका कोई भी नया पार्टिकल जो है आपका वहां पे नहीं बना है। जो पार्टिकल्स हुए हैं वो बेसिकली आपके एक्सचेंज ही हुए हैं और अगर कुछ अमाउंट निकला है, मास निकला है, तो आपका एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। सो आपका ओवरऑल चार्ज भी यहाँ पे कंजर्व रहेगा। सो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें जो हमारा यहाँ पे करेक्ट है, तो एक तो हो जाएगा आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक हो जाएगा आपका कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी और उसके साथ साथ हो जाएगा आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमें यहाँ पे तीन ऑप्शंस मार्क करने हैं। सो ऑप्शन बी, सी एंड डी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। ऑल द बेस्ट।